मेरा फेवरेट आरएसआई है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब पहले बता दूं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ होता क्या है। ये है कि हमारे कार में जैसे एक स्पीडोमीटर होता है जिससे पता चलता है कि इस मार्केट का गाड़ी का क्या स्पीड है। वैसे मार्केट का जो स्पीडोमीटर है वो आरएसआई, जिससे पता चलता है कि मार्केट का क्या स्पीड में जा रहा है, कि ऊपर ट्रेंड में है कि नीचे ट्रेंड में है कि साइडवेज ट्रेंड में है। अब काफी स्टडी है आरएसआई पे जो कन्वेंशनल होती है। कन्वेंशनल मतलब जो पहले से लोग करते हैं वो 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड ये सब बोलते रहते हैं। बट मुझे लगता है मैं थोड़ा हटके करना चाहता हूं जो एकदम सिंपल और आसान कर दे। इसलिए हम अनकन्वेंशनल आरएसआई पे जाएंगे जो है स्लाइटली डिफरेंट। और उसमें एकदम सिंपल है, मतलब जैसे मैं बताता हूं कि 12 साल का बच्चा भी सीख सकता है। आपको खाली आरएसआई को क्लिक करना है और आरएसआई खोलना है और नेक्स्ट आएगा, उसके बीच में दो लाइन लगा देना है 40-60। इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कई सारे लोग नए होंगे। तो जब आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करोगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे या जहां पे भी आप ट्रेड करते हो, तो वहां पे आप इंडिकेटर्स में जाएंगे और वहां पे आप अप्लाई करेंगे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जब आप आरएसआई को अप्लाई कर देंगे अपने चार्ट पे, तो यहां से सर कंटिन्यू करेंगे। यस। सो ये आरएसआई जब आप करोगे तो आपको उसको उसमें जो लाइंस होगी, डिफॉल्ट लाइंस ज्यादातर 70 और 30 होती है, 70-30। हम उसको चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, हम उसको चेंज करेंगे। और एकदम सिंपल है, ये गुरु मंत्र है। बहुत सालों के बाद मुझे ये समझ में आया, मैं आसान कर रहा हूं आपके लिए। अगर मार्केट 40 के नीचे है तो वो बेरिश है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर 40-60 के बीच में है तो वो साइडवेज है, मतलब रेंज बाउंड है। और 60 के ऊपर है मतलब वो अप ट्रेंड में है। ये अगर आपने समझ लिया तो एकदम आपका काम हो गया। अभी आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि आरएसआई 60 के ऊपर है नहीं। अब आप पूछोगे कि कौन सा आरएसआई, मैं कौन से तरह का, आप कौन से तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, वीकली ट्रेडिंग कर रहे हो, मंथली ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अगर मैं डेली ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं डे चार्ट देखूंगा या आवरली चार्ट देखूंगा। अगर मैं लंबा लॉन्ग टर्म देख रहा हूं तो मेरे को चाहिए कि वीकली या मंथली उसका 60 के ऊपर होगा तो पोजिशनल मोमेंट। ये क्या है, बेसिकली स्पीड। हमको पैसा तो कमाना है लेकिन आपको पैसा जल्दी कमाना है, राइट। और अगर जल्दी कमाना है तो मार्केट ट्रेंड में होना चाहिए, मोमेंटम में होना चाहिए। आप ऐसा वाला स्टॉक खरीदोगे तो शायद सालों साल लग जाए ऊपर जाने में, लेकिन ऐसा स्टॉक खरीदोगे तो फटाफट फटाफट ऊपर जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्ट्स जिससे पता चलेगा कि आरएसआई का क्या मतलब है। ये जो देखो, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जा रहा है तो उसके पीछे जो आरएसआई है वो कंटिन्यूअसली 60 के ऊपर चलती जाएगी, राइट। आरएसआई नीचे लगा है, ऊपर प्राइस है। वैसे अगला चार्ट देखेंगे तो उसमें दिख रहा है कि ये फिर से 60 के ऊपर जा रहा है नॉन स्टॉप। तो मैं मोमेंटम से ट्रेड कर रहा हूं, मुझे फास्ट पैसा चाहिए और मार्केट मूव, चलती गाड़ी में बैठना है, ऐसा जैसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये देखिए ये चार्ट इंटरेस्टिंग है। 40-60 के बीच में ही चल रहा है 2-3 साल तक। तो यहां पे कुछ रिटर्न ही नहीं है भले ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज टेक्निकल एनालिसिस का क्या है कि ये रिलायंस का चार्ट हो या मारुति का हो या डॉक्टर रेड्डी का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग खाली ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं ताकि आप कोई भी स्टॉक ट्रेड कर सकते हो, यही फंडा से। आप क्रिप्टो करेंसी भी ट्रेड करो या करेंसी भी ट्रेड करो या कमोडिटी भी ट्रेड करो या स्टॉक ट्रेड करो, सबका फंडा एक ही है, राइट। सो नेक्स्ट ट्रेड इज वेयर वी सी दैट अगर डाउन ट्रेंड में है तो कंटिन्यूअसली 40 के नीचे जाएगा। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, कुछ साल 2 साल पहले टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था तो आरएसआई 40 के नीचे ही जा रहा है। आजकल तो वापस ऊपर आ गया 60 के ऊपर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और एक स्टॉक जो 40 के नीचे जा रहा है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। अब मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूं जो आप इसका स्नैपशॉट निकाल। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये जो डेटा है ये पुराना है, तो अभी से लेट मत कीजिएगा, अभी का आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। यस, ठीक है, परफेक्ट। ये डेटा पहले का है तो आपको अब देखना है कि अब आरएसआई कहां पर है। यस। सो अभी नेक्स्ट जो आ रहा है उसके ऊपर मैं दिखाऊंगा कि आपको एक पूरा एक फॉर्मूला दिखा रहा हूं। इसको बोलते हैं आरएसआई रेंज। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो 40-80 चलेगा और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो 60-80, 60 के ऊपर ही रहेगा। तो अगर मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है या ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको मोमेंटम चाहिए, नहीं तो आपका थीटा जाएगा, आपका गामा जाएगा और आपका टाइम वैल्यू कम हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा ही स्टॉक चुनना है जिसका 60 के ऊपर आरएसआई है, डेली में, आवरली में, 15 मिनट के चार्ट में। फिर डाउन ट्रेंड में होगा तो 60-20 होगा और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होगा तो 40 के नीचे रहेगा। अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं पुट में काम करूंगा, यहाँ पे मैं कॉल में काम करूंगा। कॉल और पुट की भी बात, आपके भी कुछ वीडियो लगे ऑप्शंस पे, तो मैं उसके लिए इसके जिक्र कर रहा हूं। और साइडवेज मार्केट होगा 40-60, ये मार्केट को अवॉइड करेंगे, इसमें ट्रेड ही नहीं करना है, अपने को कुछ करना ही नहीं, राइट। तो ये था पूरा एक गुरु मंत्र जो मैं बताना चाहता हूं कि आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको वो चीज दिखाना चाहूंगा जिसमें मैंने जो स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए अभी, डॉक्टर रेड्डी और वो सारे, उनके चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं वो चार्ट स्क्रीन पे, ताकि उसका क्या लॉजिक है, वो जो मेरी फेवरेट पैटर्न है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
जो हमारा पहला स्टॉक था वो था डॉक्टर रेड्डी, जो मैंने बताया कि मुझे बुलिश लग रहा है मार्केट के लिए। और उसके पीछे कारण क्या है, ये उसका मंथली चार्ट है और उसमें एक मेरा फेवरेट पैटर्न है जिसको बोलते हैं कप पैटर्न। ये जो आपको दिख रहा है चाय का कप ऐसा, और ऊपर एक छोटा सा हैंडल बना है। अब ये हैंडल क्या है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब अभी वो इतना ऊपर जाने के बाद एक आराम कर रहा है, फिर से ऊपर जाएगा। अब इसका जो टारगेट होता है, जो कप का डिस्टेंस है नीचे से लेके ऊपर तक, उतना उसका ऊपर का टारगेट होता है। जनरली वो आता है यहाँ पे 6000, 2000 से ये 5800 तक गया था। अब उसका अगला टारगेट जो ऊपर आएगा वो है 6800 से लेके 7000 तक। और उसके पीछे स्टॉप लॉस तो लगाना है, ऐसा नहीं कि 100% जाएगा। अगर नीचे गया तो मैं क्या करूंगा, चलिए देखते हैं। उसका जो करेक्शन हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ पे जो बेस बन रहा है 4200 पे बन रहा है, मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उसमें हमको पता चलेगा ये सपोर्ट जोन है जहां पे मेरा स्टॉप लॉस है, और ऊपर में टारगेट रहेगा 4700 से मैं एंट्री करूंगा, और ऊपर जाएगा कहां तक, 6800 तक। अब आप देख रहे हो, विजुअली देखो कि लॉस इतना होने वाला है और प्रॉफिट इतना होने वाला है। तो इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। या तो समझो कि मेरा 100 रुपया जाएगा, सामने 400-500 रुपया कमाएंगे। तो हमेशा यही ध्यान रखो कि हमेशा जो स्टॉक ट्रेड करो, 10 स्टॉक ट्रेड करोगे तो 10 के 10 ऊपर नहीं जाएंगे, 10 के 10 में प्रॉफिट नहीं होगा। शायद 5 में ही हो या 3 में ही हो, लेकिन 4 या 5 में जो प्रॉफिट होता है वो बड़ा होना चाहिए और लॉस छोटा होना चाहिए। तो ओवरऑल आप प्रॉफिट बनाओगे। कोई भी, आज आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला इतने बड़े इन्वेस्टर है, उनके पास इतना सारा पोर्टफोलियो, इतना सारा पैसा है। तो ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक उनका चला है, लेकिन जो चले हैं उसमें उन्होंने बहुत पैसा बनाया। और जो नहीं चले उनकी कोई बात नहीं करता, लेकिन नहीं चले ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक्स है और उसमें लॉस छोटा होता है। तो ये मेन लेसन आपका पहला था डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक है कोपरान लिमिटेड। ये भी एक फार्मा स्टॉक है, जो यहाँ पे उसका भी एक छोटा सा कप कंसोलिडेट, देखो आप कितने साल से कंसोलिडेट हो रहा है। अब उसने ब्रेकआउट दिया है, अब वो रेडी हो गया 320 पे एंट्री करने के लिए। तो यहां से मेरा एंट्री होगा, और यहां से जो उसका टारगेट है वो जाएगा 500-550 तक, राइट। और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो है 280। तो अगेन देखिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है और टारगेट है, ये दो एक से लेके। आपको अगर कुछ सवाल है, आपको लगता है कि मेरे को और कुछ पूछना है, आपको क्वेश्चन है, तो मेरे को पूछ सकते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली लोगों को बताना चाहूंगा कि सर ने जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाई है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। हम जब भी किसी ट्रेड में एंटर करते हैं ना, ज्यादातर लोग सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को दिमाग से भूल जाते हैं। राइट। मतलब बस ऊपर जाएंगे, और जैसे आपने बोला लॉस बुक करना भी सीखना है, तो इसे लोगों को समझाना जरूरी है कि लॉस हो सकता है, बट अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा हो सकता है। राइट। एंड अगर लॉस होता है तो लॉस बुक करना है। राइट। अगर नहीं किया तो फिर हो सकता है उसने अपना वहां से नीचे की तरफ सपोर्ट तोड़ दिया, तो वो और नीचे जा सकता। राइट। राइट, ठीक है। चलिए, तो ये था दूसरा स्टॉक। तीसरा ये मेरा है जीएमआर इंफ्रा। जैसे मैंने बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अभी बड़ा हो रहा है, और ये बहुत सालों के बाद आप देख रहे हो। इसमें और एक फैक्टर मैंने ऐड किया है, वो है वॉल्यूम। जब जब ऊपर जाता है तो बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन हो रहा है। वहां पे बड़े बड़े, जो ये बड़ा वॉल्यूम कौन करेगा, बड़े ट्रेडर्स, बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े एफआईआईस। हम तो छोटे ट्रेडर्स हैं, बट यहाँ से हमको सिग्नल मिल रहा है कि बड़े आदमी क्या कर रहे हैं, हमको उनके पीछे पीछे चलना है। जैसे हम बोलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग, हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो भाव है अभी कुछ 48 रुपीज का चल रहा है, यहाँ से मेरी एंट्री होगी, और मुझे नेक्स्ट ऊपर का टारगेट जो है वो काफी ऊपर है, 70 तक है। अब 46 से 70 ऐसा लगता है कि छोटा है, लेकिन सामने स्टॉप लॉस 7 रुपए का और रिवॉर्ड कितना है, डबल से ज्यादा है, राइट। ये तो पहला टारगेट है। ये जब ऊपर जाता है तो मैं तुरंत बेचूंगा नहीं, मैं देखूंगा मार्केट सिचुएशन क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, इसमें शायद और पोटेंशियल भी हो, 70 का 100 भी हो सकता है, राइट। तो जब एक बार प्रॉफिट में आ जाए फिर तो टेंशन ही नहीं है। एक बार आपने खरीदा, प्रॉफिट हो गया, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस भी ऊपर ऊपर जाएगा, तो मुझे रिस्क तो है ही नहीं। अभी मैं मार्केट के पैसे से पैसा बना रहा हूं। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन यू नीड टू लर्न। एक बार आप प्रॉफिट हो जाना, लोग उल्टा करते, लॉस में खड़े हो जाते और प्रॉफिट तुरंत बुक कर लेते। लॉस अपने घर से जा रहा है, प्रॉफिट अपने घर का है ही नहीं, उसको यूज करके ज्यादा प्रॉफिट बना सकते, राइट। राइट। सो दिस इज व्हाई थर्ड स्टॉक विच इज जीएमआर इंफ्रा, विच यू कैन इन्वेस्ट। और एक स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो है डीएलएफ। यहाँ पे भी वही कप पैटर्न है, और बहुत सालों के बाद डीएलएफ ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी वॉल्यूम, यहाँ पे भी हायर टॉप हायर बॉटम, सारी सिचुएशन परफेक्ट है, और यहाँ पे मुझे एंट्री करना है, और वो है 400 रुपए के करीब अभी चल रहा है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसके पीछे स्टॉप लॉस और टारगेट यही है। टारगेट स्टॉप लॉस को 30 रुपए का है, टारगेट 300 रुपए का है, मतलब 1:10।
या तो 30 रुपया जाएगा या तो 300 रुपया मिलेगा। अब ऐसे मुझे 10 ट्रेड करने, 10 में से 5 भी सही हो गए तो भी मैं नेट नेट प्रॉफिट में रहूंगा। राइट। वेरी सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। और इसमें हम लोग क्या है, मैंने इतना जो 25 साल में इतना किया है, उसमें बहुत सारे टूल्स और स्ट्रैटेजीज और ये सब कॉम्प्लिकेटेड टूल्स भी रहते हैं, जैसे इलियट वेव और गैन और ये सब भी होता है, बट वो पीएचडी लेवल का है, ये किंडरगार्टन लेवल का है। लेकिन इधर से ही पैसा बन रहा है तो उधर तक जाना ही क्यों है? उसके पीछे मैंने बहुत साल निकाले, बहुत टाइम गया, पैसा भी गया। तो मैं समझता हूँ जितना सिंपल होगा उतना आप एग्जीक्यूट आसानी से कर सकते हो, जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना मजा आएगा आपको करने में, लेकिन पैसा नहीं बनेगा। ये मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ट्रेडिंग का और ट्रेनिंग का। राइट, सो दिस इज माय फोर्थ स्टॉक। सो ये मेरे स्टॉक्स थे जो मैंने रेकमेंड किए, और क्यों रेकमेंड किए ये मैंने, उसका रीजन आ गया। ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। आइए सर प्लीज। तो सर जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया